छात्रों नमस्कार। कैसे साथियों, उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप एएलपी सीबीटी 2 की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बस इतना टॉपिक रिवाइज करके जाएं, मेरिट में आपका नाम निश्चित आएगा। साथियों, सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों हीट एंड टेम्परेचर। आप सभी जानते भी होंगे हीट एंड टेम्परेचर को। हीट टेम्परेचर में क्या सबसे पहला आपको पढ़ के जाना है, उष्मा और ताप का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तापमापी स्केल जिसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमन ये चारों पढ़ के जाना है, चारों में रिलेशन पढ़ के जाना है। उष्मीय प्रसार, इस उष्मीय प्रसार में भी 3 टाइप के हैं, आयतन, क्षेत्रीय और रेखीय। विशिष्ट उष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ के जाना है। लेटेंट हीट पढ़ के यानी गुप्त उष्मा जाना है साथियों। उष्मा गतिकी के नियम कम से कम जो है जीरोथ लॉ, पहला लॉ और दूसरा लॉ, इतना तो आप कम से कम करके ही जाइएगा। न्यूटन का शीतलन नियम यानी कूलिंग लॉ आपको पढ़ के जाना है साथियों। उष्मा संचरण की विधि 3 विधि हैं, जिसमें आपको संवहन है यानी जिसको आप कॉन्वेक्शन कहते हैं, कंडक्शन यानी चालन है और रेडिएशन यानी आपका विकिरण है। स्टीफन का नियम पढ़ लीजिएगा। संयुक्त ताप तो जरूर पढ़ लीजिएगा। संयुक्त ताप में 4 टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है साथियों, जिसमें पानी पानी को मिलाया जाए, पानी बर्फ को मिलाया जाए, बर्फ वेपर को मिलाया जाए, पानी वेपर को मिलाया जाए तो क्या होगा साथियों। ये 4 टाइप के इतना आप कर लेंगे साथियों तो आपको 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, 5 नंबर आपके हो गए। चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें। स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले उसका परिचय, दूरी और विस्थापन और उसका रेशियो जरूर पढ़ के जाना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ के जाना और दोनों का रेशियो भी पढ़ जाना है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ के जाना है साथियों। गति के नियम, गति के न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, ये भी आपको जान के जाना है। गति के समीकरण भी 3 हैं यानी v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे कुछ को पढ़ के जाना है साथियों। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। एनवें सेकेंड में तय की गई दूरी भी आपको पढ़ के जाना है यानी एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। इससे भी आपके क्वेश्चंस निश्चित आएंगे। उसके बाद किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, ये भी आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं साथियों। चलिए अगले सवाल पर आते हैं साथियों। वर्क पावर एनर्जी में देखियो साथी, वर्क W बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा, इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखना है। याद रखिएगा 0 डिग्री पर अगर बात करेगा तो पॉजिटिव वर्क होता है, 90 डिग्री पर बात करेगा तो 0 वर्क होता है और 180 डिग्री की बात करेगा तो निगेटिव वर्क होता है। तो ये सारे चीज को आपको देख लेना, इस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m पर सवाल आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी mgh या हाफ के एक्स स्क्वायर यानी के का मतलब यहां क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पर भी आपके सवाल आ सकते हैं। दूसरा बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क एनर्जी हो सकता है और एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। इसमें 2-3 टाइप के, एक सीढ़ी चढ़ने वाला सवाल आता है, एक होता है कि इतना बड़ा आपका टैंक है कितना देर में खाली होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट इसी से बनने वाला है, इसलिए इसको आप जरूर देख कर जाना है। उसके बाद साथियों आइए मास वेट एंड डेंसिटी। याद रखिएगा मास कहीं भी हो, जैसे किलोग्राम में कोई चीज हो पृथ्वी पर हो, उसे चंद्रमा पर भी ले जाएंगे, मंगल पर भी ले जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेट क्या होता है, चेंज होता है। यानी तो चंद्रमा पर क्या होता है भैया, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर g है तो g यहां पर g/6 हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है भैया, इसको देख लेना है। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, लिफ्ट यानी W बराबर m g प्लस माइनस ए। याद रखिएगा लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो प्लस से होता है और लिफ्ट जब नीचे आ रहा है तो माइनस से। ये स्पेशली किसके लिए है भैया, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। दूसरा आपका रो बराबर मास बाय वॉल्यूम, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, कंबाइंड डेंसिटी, ये सब आपको देख के जाना है, यानी मिक्स डेंसिटी, ये सब को देख लीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व को देख लेना है, आभासी भार को देख लेना है। किसी द्रव में आपका घनत्व क्या होगा, ρgh, ये भी कॉन्सेप्ट को देख के जाना है साथियों। उसके बाद साथी आते हैं साथियों इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या देख के जाए साथियों। पहला चीज तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जरूर देख के जाइएगा। उसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज,
ड्राइंग शीट देख के जाना है, बोर्ड के बारे में देख के जाना है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में, पेंसिल के बारे में देख के जाना है, उसके बाद स्केल के बारे में, ये सब के बारे में देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिंबल थोड़ा सा देख लेना है, लाइंस देख लेना है, प्रोजेक्शन व्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक को देख लेना है, और खास करके इसमें देख लेना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और देख लेना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसको देख के जाना है साथियों। ठीक है, ड्राइंग में इतना काफी है साथियों। उसके बाद आइए आईटी, कंप्यूटर में सर क्या देख के जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले हैं उनको ट्रेड में भी आएगा, और बीएसईडी में तो ऑल ट्रेड को आएगा। तो नंबर सिस्टम जरूर देख लेना है साथियों। इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का है। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट देख लेना है। इसमें इतना साथी काफी है आपका। उसके बाद यदि चर्चा करें साथियों सेफ्टी, ये भी आपको बीएसईडी में भी आएगा और ट्रेड में भी आएगा। ठीक है, दोनों जगह आएंगे। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट देख लेना है कि किस साइट पर किस तरह के कार्य को कैसा चीज का उपयोग करेंगे। फर्स्ट एड के बारे में देख लेना है। फायर सेफ्टी, कितने टाइप के फायर होते हैं, कौन से टाइप के आग लगने पर कैसे सुरक्षा करेंगे, टाइप्स ऑफ फायर, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सब चीज सारे चीज देख कर जाइएगा। आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन साथ ही नहीं होगा, इसलिए रॉ मार्क्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। रॉ मार्क्स का मतलब जितने आप ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे वही आपके लिए लाइफ बनेगा साथियों। इसलिए सभी साथी से कहेंगे साथियों, मैंने जितने चीजें बताए इतना काफी है, इससे आप आराम से मेरिट में आ सकते हैं। इतना पढ़ लो, मेरिट की गारंटी तुम्हारी है साथियों। 100% आप मेरिट में आओगे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद है साथी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि लोगों को बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि साथियों एएलपी का एग्जाम है 19 और 20 तारीख को, और आप जान रहे हैं कि हर जोन का एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है साथियों। हर जोन वाइज हर एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो ये सबको बेनिफिट पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद है साथी। मिलेंगे साथी, कल आप लोगों के लिए होने वाला है प्रहार 1 और परसों होगा प्रहार 2। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए भी आपका शाम के 5 बजे और आपके बीएसईडी के लिए सुबह के 10 बजे। सभी लोग मिलिए साथियों प्रहार के साथ। जितने भी साथी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है साथी। क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। मिलेंगे साथी आपको कल सुबह 10 बजे और फिर परसों सुबह 10 बजे प्रहार के साथ। ये जो मैंने बताया इसमें क्या क्या और कैसे पढ़ना है, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है, सारे चीज बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।